मजे की बात है, एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि आप में और बाबा जी में क्या फर्क है। अब मैंने भी सोचा कैसे समझाऊं। तो मुझे मजाक सूझा। मैंने उसको कहा कि देखो, अगर मुझे निशाने पे तीर मारना है तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, साधना करता हूँ, तप करता हूँ, और फिर आखिरकार जब मुझे पता है जीत केवल मेरी होगी, ये तब की बात है जब खून गर्म था। जब मुझे पता है जीत मेरी होगी तो मैं तरकस से तीर निकाल अपने धनुष बाण से उस तीर को चलाता हूं और तीर सटीक निशाने पे लगता है और मैं खुश हो जाता हूं। और बाबा जी अलग है। उनका तीर हमेशा लगता है, चाहे वो प्रयत्न करे या ना करे। और किसी ने पूछा कैसे कैसे बाबा जी का तीर हमेशा निशाने पे लगता है। और मैंने कहा बहुत सरल है। बाबा जी पहले तीर चलाते हैं, फिर तीर जहां गिरता है वहां पे हम जाके निशाने का चित्र बना देते हैं। और उसने कहा ये क्या बात हुई, जहां निशाने का चित्र है आप तीर वहां मारते हो, और बाबा जी का तीर जहां गिरता है आप निशाना वहां बना देते हो। आप तो अपने गुरु का मजाक बना रहे हो। मैंने कहा आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। मैंने उसको कहा कि देखो, वेस्ट में एक लेजेंड है मिदास का, और मिदास को वरदान था कि वो जिस भी चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। मेरे गुरु मिदास के समान है। मैं जाता हूं, खड्डा खोदता हूं, सोना ढूंढता हूं, फिर मुझे मिलता है। मेरे गुरु जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है। वो पारसमणि है, वो शिवतुल्य है। और जब तुम शिवतुल्य हो फिर दुनिया को लगेगा कि तुमने निशाना पहले मारा और जब गिरा तो किसी ने फटाफट जाके निशाने का चित्र बना दिया। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जहां तुम्हारा तीर लगेगा, अब क्योंकि तुम मिदास के समान हो, पारस मणि के समान हो, वो स्थान अपने आप स्वर्ण भूमि बन जाएगी। वो स्थान अपने आप दिव्य हो जाएगा। तो मैंने उसको बताने की कोशिश यही की कि देखो, उस समय मुझे बहुत तप करना पड़ता, बहुत मेहनत करता, फिर कहीं जाके 1 या 2 इंच आगे मेरी गाड़ी बनती और ऐसा लगता है मेरे गुरु बैठे हैं, लेकिन जहां चलते हुए जा रहे हैं वहां स्वर्ण ही स्वर्ण है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वो दिव्यता, वो तेज, वो तप विराजमान है। और तुम्हें लगेगा कि फिर सेवा के लिए तुम्हें मेहनत की जरूरत है। महादेव कह रहे हैं तुम सेवा करो, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर तुम्हारा होना ही इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि अपने आप, जैसा गुरु ने कहा, अनकंडीशनल लव, फिर बिना अपेक्षा तुम अपने धर्म की पूर्ति सही मायने में कर पाओगे। और फिर महादेव कहते हैं कथा जपा कि जब तुम शिव तुल्य हो जाओगे तब तुम्हारे मुंह से निकला हर शब्द एक ब्लेसिंग के समान होगा, एक धन्यवाद होगा। क्योंकि देखो, महादेव भी अब शायद इस बात को तो समझ चुके हैं कि भस्मासुर को शक्ति नहीं देनी। भस्मासुर की कथा याद है? एक दानव था, असुर, महादेव के पास गया कि मुझे ताकत दो, इतनी ताकत कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो मर जाए। महादेव ने भी कहा तथास्तु। और फिर भस्मासुर ने सोचा है महादेव ने शक्ति दी भी या नहीं दी, चेक तो करूं। तो चलो महादेव के सर के ऊपर हाथ रख के देखता हूं कि महादेव रहते हैं या नहीं। तो महादेव भी जान बचा के भागे।
और जब महादेव को नहीं पकड़ पाया तो बड़ी बुद्धि लगाई कि अरे क्या करूं, पता कैसे चलेगी मेरी शक्ति चल रही है या नहीं। तो फिर उसने हाथ लिया, अपने सर के ऊपर डाल दिया, और कथा कहती है कि उसने स्वयं को ही भस्म कर लिया। जिस व्यक्ति के मुख से अपशब्द निकल रहे हैं वो शिवतुल्य कभी हो नहीं सकता। यहां महादेव तुम्हें चेतावनी भी दे रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ तुम्हें एक लक्ष्य भी प्रदान कर रहे हैं। जैसे जैसे तुम शिव तुल्य होगे, तुम अपने हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनना, और तुम्हारे शब्द से जो कुछ भी निकलेगा, मेरे गुरु ने जैसा बताया, वाक सिद्धि। और फिर ऐसा नहीं कि तुम श्राप दे दोगे तो वो भी वाक सिद्धि, फिर तुम भस्मासुर। जब वाक सिद्धि होगी तो तुम पाओगे तुम्हारे मुंह से अच्छा ही निकल रहा है, चाहे अपने लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। फिर तुम पाओगे भीतर से अपने आप ब्लेसिंग्स निकलती, भीतर से धन्यवाद का भाव निकलता है। एक मैथमेटिशियन हुआ, उसका नाम था रेने डिकार्ट, और उसने सोचना शुरू किया, बहुत बात की। और रेने डिकार्ट ने जो सवाल पूछा अपने आप से, वही सवाल हमारे सिद्धों ने शायद हजारों साल पहले अपने आप से पूछना शुरू कर दिया था। और रेने डिकार्ट ने ये सवाल पूछा कि मेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि मैं हूं, कि दुनिया सच है, मैं सच हूं। क्योंकि रेने डिकार्ट ने अपने आप से ये सवाल पूछा कि देखो, जो कुछ भी मैं सच मानता हूं वो तो एम्पेरिकल एविडेंस है। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब जो आंखें देख सकती हैं, जो कान सुन सकते हैं। और जब मैं सपना देखता हूं तब मैं जो कुछ भी देख रहा हूं मुझे सच लगता है। अगर मैं शराब पी लूं तो जो कुछ भी अनुभव होता है मुझे सच लगता है। तो उसने कहा कि देखो, बहुत जरूरी है कि हम अपने भीतर एक स्केप्टिसिज्म लेकर के आए कि जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी सच नहीं। उसने एक उदाहरण दिया, उसने कहा कि देखो, अगर आपके पास एक टोकरी है और उस टोकरी में कई सेब हैं और उस सेब में से कुछ सेब हैं जो सड़े हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सेब सड़े हैं? और जो सड़े सेब हैं उनको तो निकालना होगा। तो उसने कहा कि सबसे पहले टोकरी उलट लो, सारे सेब नीचे गिर जाएं। और जब सारे सेब नीचे गिर जाएं तो एक एक सेब को बारीकी से देखो, और जो सेब सड़ा है उसे त्याग दो, और जो सेब अच्छा है उसे वापस टोकरी में डाल दो। रेने डेकार्ट को 1000 साल लगे वहां पहुंचने में, जहां पे सनातन के संत पतंजलि कई हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। पतंजलि ने कई साल पहले कह दिया, प्रतिप्रसव्याय सूक्ष्मः ध्यानाय तत्वृत्तये, कि मुझे भी अपने भीतर प्रतिप्रसव साधना को करना होगा, और इस ध्यान के माध्यम से ही मैं अपनी वृत्ति को त्याग पाऊंगा। पतंजलि ने कई हजार साल पहले यही अध्ययन किया अपने ऊपर और कहा कि देखो, अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष, कलेश, कि मुझे अपने भीतर प्रवेश करना है। और जब मैं अपने भीतर प्रवेश करता हूं तो मुझे अविद्या दिखाई पड़ती है। और अविद्या क्या है? कि मैं जानता ही नहीं मैं कौन हूं। जो रेने डेकार्ट ने कहा कि देखो, एम्पेरिकल एविडेंस, वी मस्ट हैव दैट स्केप्टिसिज्म, कि जो हमें लगता है वो नहीं है।